तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों, आप देख रहे हैं जिला न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की कृषि के बारे में। भारत में कृषि का दुर्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि, ओला। ठीक है, जब ओला पड़ता है तो क्या होता है कि सारी फसलें सूख जाती हैं, मर जाती हैं। ओला माने जब पत्थर, आसमान से बर्फ़ गिरता है। आप देखेंगे जब बर्फ़ गिरता है तो बहुत ही क्षति होती है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं। नकदी फसल में सम्मिलित गेहूं नहीं है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है हमारा। उसके बाद भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल ही है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। गेहूं के सबसे ज़्यादा उत्पादक और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पंजाब और हरियाणा में होता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल में गेहूं पंजाब में होता है। उत्तर प्रदेश करता है मगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कम करता है। भारत का सर्वाधिक खाद्य उत्पादक करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य भूमि घेरने वाला फसल क्या है? धान है। तो धान जितने का क्षारीय एरिया है सब जगह होता है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देता है। तो सही उत्तर क्या है? चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो गेहूं और चावल के मामले में। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में कितना अंश कम हो गया है? दलहन और मोटा अनाज होता है वो कुछ अंश कम हो गया है। किस राज्य में भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, जिसे गरीबों का बादाम भी कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य क्या है? मध्य प्रदेश है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश केरल है। और भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है। उसके बाद सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर मिलता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय है। फल के उत्पादन में। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में पहला है। दूध में भी क्या है हमारा? पहला है। और सब्जी उत्पादन में हमारा दूसरा है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। और भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में होती है? तो हुगली नदी के किनारे जूट की खेती सबसे अधिक होती है। भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में पैदा होती है। दार्जिलिंग की चाय बहुत पसंद होती है, सब कहते भी हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम है। असम में दार्जिलिंग है। उसके बाद भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है? तो अभी हमने पढ़ा था सबसे अधिक सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में होती है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश क्या है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ किसानों को गन्ना का मूल्य ही नहीं मिल पाता है और वो भूखमरी से मर रहे हैं। उसके बाद भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भैया केरल है, जहाँ सबसे अधिक उत्पादन रबर का होता है। उसके बाद हमारा क्या है कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। उसके बाद नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली पानी है। पानी कैसा होता है? नीला होता है। नीला में क्या होता है? पानी में मछलियाँ रहती। तो मछली उत्पादन से भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है भैया दूध में। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर V कुरियन है। वह श्वेत क्रांति के जनक दूध के सबसे बड़े माने जाते हैं। गुलाबी क्रांति क्या होती है? जो ठलाली लगती है। तो झींगा उत्पादन है। झींगा गुलाबी। गोल क्रांति क्या होती है? तो आलू। गोल क्या होता है? आलू। तो गोल क्रांति आलू है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो गुजरात है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल से पंजाब है। किस भारतीय राज्य में चाय उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? छत्तीसगढ़ को चाय उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है। भारत का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है भैया।
कौन सा राज्य मूंगफली सबसे अधिक करता है? अभी हम लोग पढ़े थे गुजरात। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल होता है। किस फसल के लिए पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं? चाय की, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बरसता है मगर रुकता नहीं। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के आरंभ में। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। रेशा फसलें कौन सी होती हैं? कपास, सन और जूट, जिसमें रेशा निकलते। झूम है एक क्या है? कृषि का एक तरीका है। किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो कुग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुग कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कौन सा राज्य भारत में संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो कर्नाटक करता है। भारत में कितने % लोग कृषि पर आधारित है? 52%। पहले 70% थे, अब 52% हो गए हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ पैदा होती है? तो बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफ़ी की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? तमिलनाडु है। उसके बाद सर्वाधिक तंबाकू उत्पन्न करने वाला 2 राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश और गुजरात है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? गुजरात करता है। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश में है। गन्ना किसान होते हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ है? कानपुर में है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। मक्के की खेती की जाती है खरीफ की फसल मौसम में, जिस समय धूप ज़्यादा लगता है, गर्मी का मौसम। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में, भैया केसर वहीं होता है। किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक? अभी हमने पढ़ा सोयाबीन का मध्य प्रदेश में। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय विधि के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? उन्नत कृषि विधियाँ और प्रौद्योगिकी का विकास। ट्रैक्टर, टाली, सब मशीनें तो बन गई हैं, आपको बस कुछ नहीं करना है। ट्रैक्टर जोत देगा खेत, उसके बाद बिया छीट देंगे, उसके बाद मिला भी देगा, उसके बाद पानी चल जाएगा। जब कटैया का समय आता है तो कंपाइन आ जाता है, बहुत से सामान आ जाते हैं। केंद्रीय उद्योग से बागवानी संस्था अवस्थित है बेंगलोर में। जहाँ तक मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 127। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल क्या है? गेहूं है। भारत के प्रमुख कृषि उत्पादन आयात मद क्या है? खाने योग्य तेल सबसे अधिक आयात होता है। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसाले के लिए। गन्ना उत्पादन के राज्यों का सही अवरोही क्रम लिखिए। घटते हुए क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। पीट क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से, जिसे पीली क्रांति भी कहा जाता है। उसके बाद IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने का किस्म है? तो चावल है। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ की फसल। उसके बाद राज्यों में कौन सा काजू का उत्पादन होता है? तो केरल का। उसके बाद भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी हैं? कपास, तिलहन और जूट। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास की गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास की गन्ने की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसका कारण क्या है? सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। बापो बाप, इतना सरल। भारत में कौन सा बागनरू फसल सबसे पहले शुरू की गई? तो नील का, जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। तो 1917 में गए थे महात्मा गांधी चंपारण, ठीक है। भारत के राज्यों में कौन से तंबाकू की कृषि अंतर्गत बृहद क्षेत्र है? तंबाकू आंध्र प्रदेश। पुर्तगाली लाए थे तंबाकू, भारत में नहीं होता था तंबाकू, और तंबाकू आजकल भारत का हर एक आदमी खाता है लमसम। उत्तर प्रदेश के आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़, कुंडा के गुंडा राजा भैया के जिले प्रतापगढ़ में। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता क्या है? दलहन है। उसके बाद भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चावल के खेत में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। 1996 के अवधि के दौरान खाद्यान्नों के विशेष गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी होती क्योंकि अकाल बार बार पड़ता था, सब भूखे मरते थे। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल क्या है? तरबूज है। भारत में कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे अधिक होती है? पंजाब में। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? बताइए। तो क्या है? बीटी कॉटन। भारतीय सब्जी शोध संस्था कहाँ है? वाराणसी में है, जहाँ मोदी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ से। किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिक है? तो भैया सोयाबीन मध्य प्रदेश, आँख बन के मार दीजिएगा।
तो ये भारत की प्रमुख कृषि है। इससे बाहर तो शायद ही बहुत कम पूछा जाएगा, मगर इतना आप याद कर लेंगे तो आप समझ लीजिए 100% करके आ जाएंगे अगर कृषि के बारे में पूछा जाता है तो। आज के लिए बस इतना ही। 10,000 लाइक का टारगेट रखता हूँ, देखिए कितने समय पूरा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।